अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैटिस्टिक्स इन 5 मिनट्स। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है डेटा एंट्री इन एसपीएसएस। जो रिसर्चर्स या डेटा एनालिस्ट बिगनर लेवल पे होते हैं, अक्सर उन लोगों को प्रॉब्लम होती है डेटा एंट्री में, और स्टैटिस्टिक्स के लिए एसपीएसएस मोस्टली यूज़ होता है। मोस्टली लोग यूज़ करते हैं एसपीएसएस सॉफ्टवेयर को क्योंकि ये सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप एसपीएसएस ओपन करोगे। मेरे पास ये ऑलरेडी ओपन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने प्राइमरी डेटा चूज़ किया है अपनी रिसर्च के लिए और आप चाहते हो कि आप अपना डेटा डायरेक्ट एसपीएसएस में फीड करो। और आप देख सकते हो स्क्रीन पे मेरे पास एसपीएसएस की विंडो ऑलरेडी ओपन है। ये आपको दो व्यूज़ प्रोवाइड करता है, एक वेरिएबल व्यू और एक डेटा व्यू। अभी जो मेरे पास ये विंडो ओपन है, ये डेटा व्यू की विंडो है, और यहाँ से ये मैं वेरिएबल व्यू पे क्लिक करूँगी तो ये वेरिएबल व्यू की विंडो ओपन हो जाएगी। आप इन दोनों व्यूज़ को यहाँ से एक्सचेंज करके देख सकते हो। तो अब डेटा एंट्री देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लेते हैं। आप जब भी क्वेश्चनर फिल करवाओगे तो आपके क्वेश्चनर में ये 3 वेरिएबल लाजमी होंगे। जिस रिस्पोंडेंट से आप फिल करवा रहे हो उसका जेंडर, एज और क्वालिफ़िकेशन। तो हम यही 3 वेरिएबल्स एंटर करके देखते हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल मैंने लिया है जेंडर, सेकंड एज और थर्ड क्वालिफ़िकेशन। तो फर्स्ट वेरिएबल एंटर करने के लिए मैं नेम पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो मेरे वेरिएबल का नाम है वो मैं फीड कर दूँगी। अब एंटर क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे मैं मैंने सेकंड वेरिएबल एज चूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे एज एंटर कर दूँगी। फीड करके एंटर का बटन क्लिक किया। अब थर्ड जो है मेरा वो है क्वालिफ़िकेशन। तो मैं यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन राइट करके एंटर कर दूँगी। अब ये 3 रॉज बन गई वेरिएबल्स की। अब बाकी के जो कॉलम है वो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो फिल हो चुके हैं। अब डेटा व्यू पे जाकर देखते हैं क्या चेंज आया। अब डेटा व्यू पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमने 3 वेरिएबल्स एंटर किए थे उनके 3 कॉलम्स जनरेट हो गए, जेंडर, एज और क्वालिफ़िकेशन। अब दोबारा वेरिएबल व्यू पे जाते हैं और जो कॉलम ऑटो फिल हुए उनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हो। टाइप, डेटा की टाइप आपकी क्या है, न्यूमेरिक, कॉमा, डॉट, जो भी आप चाहो चेंज कर सकते हो। विद, आपका जो वेरिएबल आपको एंटर करना है वो कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप विद कम ज़्यादा कर सकते हो। या डेसिमल पॉइंट्स, आपने जो डेटा एंटर करना है उसमें कितने डेसिमल पॉइंट्स आगे हैं तो आप इंक्रीज़ करोगे, और पीछे मतलब 0.22, 0.002 इस तरह के नंबर्स हैं तो आप डिक्रीज़ करोगे 0। और ये लेबल पे आपने जो क्वेश्चन पूछा है, फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ योर जेंडर, तो वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप नहीं लिखना चाह रहे, जस्ट नेम पे ही पूरी वर्किंग हो सकती है आपकी, लेकिन आप लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अलाइनमेंट, आपको अलग अलग कॉलम की अलाइनमेंट सेट करनी है। राइट, आपको अपना डेटा राइट पे चाहिए, लेफ़्ट पे चाहिए या सेंटर में चाहिए, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, हर कॉलम की अलग अलग। अब मेजरमेंट स्केल एसपीएसएस में मेजरमेंट स्केल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपको स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट स्केल ऑफ डेटा की बेस पे चूज़ करना होता है। मैं इस पे भी आगे वीडियो बनाऊंगी कि मेजरमेंट स्केल्स क्या क्या होते हैं और किस किस डेटा की टाइप्स के बेस पे आप चूज़ कर सकते हो आपका कौन सा डेटा किस मेजरमेंट स्केल में लाई कर रहा है। ये पूरी डिटेल में मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो मेरा जेंडर है वो नॉमिनल स्केल है, एज स्केल पे रखेंगे, और क्वालिफ़िकेशन मेरी जो होगी वो ऑर्डिनल फॉर्म में होगी। और जब आप एसपीएसएस में डेटा एंटर करते हो
आपको टेक्स्ट को न्यूमेरिक फॉर्म में डिफ़ाइन करना पड़ता है आपने डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग। अब जैसे जेंडर में मेल या फीमेल होगा, ये दो ही ऑप्शन होते हैं, तो मेल या फीमेल को आप लेबल करोगे, और लेबल करने के लिए जेंडर की रॉ में जो ये वैल्यू का ऑप्शन है इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये एक विंडो अपीयर होगी। अब मैं एग्जांपल के तौर पे जो मेल है उसको मैं न्यूमेरिक फॉर्म में 1 कंसीडर कर लूँ और फीमेल को 2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी मेल और लेबल यहाँ पे लिखूँगी 1 और लेबल मेल और यहाँ से ऐड कर दूँगी। अब 2 मैंने फ़ीमेल को कंसिडर किया था तो वैल्यू में मैंने 2 दिया और लेबल में मैंने इसको फ़ीमेल लिख दिया और ऐड कर दिया। मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपके पास 2 से ज़्यादा ऑप्शन है तो वो आप इसी तरह ऐड कर सकते हो, और सारे ऑप्शन ऐड करने के बाद अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दोगे तो ये यहाँ पे इसने वैल्यू ले ली। ये हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि SPSS में आप मेल या फीमेल SPSS अंडरस्टैंड नहीं करता, न्यूमेरिक फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है SPSS, तो इसलिए आपको क्वांटिफाइड करना पड़ता है अपने डेटा को। अब इसी तरह जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें भी आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी। 1 मैंने मैट्रिक को दे दिया, मैट्रिक ऐड 2 मैंने इंटर को दे दिया, ऐड 3 ग्रेजुएशन, ऐड 4 मास्टर, ऐड। अगर आपके से ज़्यादा ऑप्शन है तो आप वो भी ऐड कर दो, ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूँगी तो ये क्वालिफ़िकेशन का भी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं जाऊँगी डेटा व्यू पे। अब डेटा व्यू पे मैं यहाँ पे डेटा एंटर करती हूँ तो मैं न्यूमेरिक फॉर्म में करूँगी 1 और 2। जैसे पहला क्वेश्चनर जो आपके पास है उसका आप डेटा एंटर कर रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चनर में जिसका आपके पास फिलअप हुआ हुआ है वो किसी मेल ने किया हुआ है तो आप 1 एंटर करोगे। अब उसके बाद जो आपने देखा वो फीमेल का था तो आप 2 एंटर करोगे। इस तरह से 1 1 एज जो पार्टिसिपेंट ने फिल आउट किए, अब ये एज में मेरे पास डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 है। अब मैं इसको 0 कर दूँगी तो यहाँ पे आप जाके देखोगे एज में से डेसिमल पॉइंट हट गए। क्वालिफ़िकेशन 1 2 3 4 1 सही है। अब ये आप देख रहे होगे कि मेरे पास जो है जब मैंने 1 लिखा तो इसने ऑटोमेटिकली इसको मेल ले लिया। तो मेरे पास यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको शो करके दिखाता है कि आपने 1 जो फिल किया है वो किस और उसकी एक्चुअल फॉर्म क्या है और 2 जो फिल किया है उसकी एक्चुअल फॉर्म क्या है। यहाँ से क्लिक करके आप देखते हो इस बटन से 1 और ए जो लिखा हुआ है ये बटन वैल्यू लेबल। अगर आपके पास SPSS सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं है तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हो मैं किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, और अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो SPSS के अलावा। थैंक यू।